हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी हम एक्सरसाइज 5B पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5B के हम 17 क्वेश्चन कर चुके थे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 18। जो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 6 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो इस टाइप के सवाल हम करा चुका हूँ आप लोगों को, फिर भी थोड़ा और मैं करा दे रहा हूँ, बाद में आप लोग कर लेना सॉल्व, ठीक है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या दे रखा है उसने कहा है कि तीसरा पद तो 16 है, तो T3 बराबर हो गया हमारा 16। और कह रहा है जो 7वां पद है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो 12 अधिक है, 12 जोड़ देंगे हम, ठीक है। चलिए तो देखो T3 बराबर कितना है, 16। T3 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी 16। लेकिन n की पर कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है। तो a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब आते उसे लेते हम, चूंकि जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। जो अधिक होता है उसमें जोड़ देते हैं हम, तो 7वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 गुणा डी। 5वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 गुणा डी प्लस 12, ठीक है। 7 में से 1 जाए कितना बचेगा हमारा, 6। 5 में से 1 जाए कितना बचेगा हमारा, 4। अच्छा ए वाले और डी वाले एक तरफ कर लो, तो ये दोनों प्लस के अंदर किसके आएंगे, माइनस के। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर, सॉरी d है 12। a से कैंसिल हो जाएंगे, 6 में से 4 कितना बचेगा, 2। 2d बराबर 12, तो d बराबर 12/2। तो d बराबर कितना आएगा हमारा, 6। इसको पुट कर दीजिए किसमें, पहले में। तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। देखिए a का a प्लस के 2 गुणा 16 बराबर, सॉरी गुणा 6 बराबर 16। 6 दूनी 12, तो 16 माइनस 12। जब 16 में से 12 हटाए कितना बचेगा, 4। हर चीज़, और एक चीज़ को मैं डेली बताता हूँ आपको कि समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछे हमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक A और एक D। हमें 2 चीज़ पता है, कुछ भी पूछ ले। अब वो श्रेणी पूछ रहा है, प्रथम पद कितना होगा, A 4 हो गया। द्वितीय पद कितना होगा, a प्लस डी 4 प्लस 6 14। तीसरा पद वैसे दे रखा है, निकालने की जरूरत है नहीं है हमें। तीसरा पद 16, चौथा पद निकाल लेते हैं, a प्लस 3d। 3d कितना, a कितना है हमारा 4, d कितना है 6, 36 18, 18 और 4 22। 4 पद निकल आए। श्रेणी के लिए 4 पद काफ़ी, वैसे 3 पद भी काफ़ी होते हैं, लेकिन मैंने 4 निकालने कोई दिक्कत नहीं उससे। तो अतः श्रेणी कितनी होगी हमारी, श्रेणी हो जाएगी 4, 4 के बाद 14, 4 के साथ 10 आएगा यहाँ पर, 10 फिर 16 फिर 22 और ऐसे करके बढ़ती रहेगी। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो उसने देखा क्या रखा है, उसने दे रखा है तीसरा पद, और जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इन दोनों से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम a और d के मान। समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछे हमें 2 चीज़ चाहिए होती हैं, a और एक d। तो हम क्या करेंगे, हम a निकालेंगे पहले। तो T3 हो रहा कितना होता है, 16। a बराबर 3 माइनस 1 d बराबर 16।
a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसे यहाँ से हम क्या करें, d निकाल लेंगे। d कितना आएगा 6, फॉर्मूला यही लगना है। d निकाला है, d को यहाँ पे पुट किया हमने, a कितना आएगा 4, फिर चारों पद निकाल लेंगे, 4 पद निकाल लेंगे, 3d बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हाँ 19 पर आना है। सॉरी, एक क्वेश्चन हम छोड़ चुके हैं, इसमें गलती हो गई। हमने कल 16 क्वेश्चन किए थे, 17 क्वेश्चन नहीं किया था, 17 क्वेश्चन में से छूट गया है। चलिए 17 पर आते पहले, 18 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, एक क्वेश्चन उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी हो जाता है। 17 कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, हमें दो समांतर श्रेणी दे रखी हैं। एक समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, 63, 65, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ कुछ में कुछ, हाँ सही है 67। एक समांतर श्रेणी ये है और एक है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। दोनों देखिए, दोनों आरोही क्रम में रखी हुई हैं, बढ़ते क्रम में है दोनों। ठीक है, वो कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। मतलब एक पद इस समांतर श्रेणी का ऐसा है जो इस समांतर श्रेणी का ये पद है। एक हमारा कोई पद है जो इसमें भी आ रहा है और इस श्रेणी में भी आ रहा है, तो वो पद हमने मान लिया कौन सा है, nवां पद है। और यहां भी कितने नंबर पर है वो, nवें। खास बात ये है कि दोनों एक ही पद पर है, मतलब जो नंबर, जैसे मान चलो इसका मान के चलो 8वां पद मान के चलो कुछ आएगा वही, और 8वां पद इसका भी कुछ होगा, तो जो 8वां पद है वो इन दोनों के सेम है। तो वो ये पूछ रहा है कि n का मान होगा कौन सा होगा। दोबारा समझिए सवाल को, मैंने श्रेणी बोली, ये श्रेणी है मान के चलो 2, 4, 6, 8, ठीक है। और एक श्रेणी लेता हूँ मैं, यहाँ पे 10 लिख लीजिए। एक लेता हूँ मैं -5, फिर 0, 5, 10, यहाँ पर एक लिखिए -10। मेरे पास ये दो श्रेणी हैं ऐसे करके, और आगे मान लीजिए ये चल रहा है और आगे ये चल रहा है। मेरे पास ये दो श्रेणी है, एक श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, एक है -10, -5, 0, फिर 5, फिर 10 डॉट डॉट डॉट। इसका मैं कह रहा हूँ, इसका जो 5वां पद है, इस श्रेणी का 5वां पद और इस श्रेणी का 5वां पद कैसा है, बराबर है। देखिए आप, 5वां पद कौन सा है, इसका 10 है, और इसका 5वां पद कौन सा है, 10 है। इन दोनों का जो 5वां पद है वो कैसा है, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि इस श्रेणी का और इस श्रेणी का कौन सा पद बराबर है। तो आप कहोगे सर 5वां पद बराबर है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने गिन लिया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों का 5वां पद कैसा बराबर है। सेम प्रोसेस यहाँ करनी है। अब हमें ये पता नहीं कि यहाँ पर जो है वो कौन से नंबर पर पद है, और ना हमें यहाँ पर पता है कौन से नंबर पर पद है, लेकिन दोनों श्रेणियों का एक पद ऐसा है जो दोनों नंबर पर सेम नंबर पर रखे हुए हैं और सेम है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 5वें नंबर पर ये है और 5वें ही नंबर पर ये है और सेम पद है। तो बस हमें यही बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद होगा। तो हमें n का मान याद करना है। तो पहली श्रेणी के लिए आते हैं हम, इसके लिए मैं सब चीज कैपिटल मानूंगा। कैपिटल A कितना हमारा 63, ठीक है। D T2 माइनस T1 65 -63 2, n याद करनी है। चलिए दूसरी श्रेणी के लिए आते हैं हम। इसके लिए मैं सारे स्मॉल मानूंगा। a बराबर 3, d बराबर T2 माइनस T1, इसके स्मॉल लेता हूँ T2 माइनस T1, 10 - 3 7। देखो जो इस श्रेणी का nवां पद है वही इस श्रेणी का nवां पद, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं।
तो चूंकि टी एन बराबर है किसके, टी एन के, यही होगा। इस टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन दोनों के बराबर है इसलिए एन को चेंज नहीं करना है, आप लोग इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर इसको कैपिटल इसको स्मॉल मत लिखना। मैंने टी को लिखा है, एन को नहीं लिखा, क्योंकि एन मेरी जो है दोनों में कैसी है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो एन में पद होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, या इनकी वैल्यू अलग अलग निकल कर आएगी। वैल्यू का मतलब ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सेम मेरा, जो कि अलग अलग है। इसका फॉर्मूला करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है यहाँ पर 63, डी कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर ए कितना है 3, डी कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, चलिए 63 प्लस गुणा करते हैं 2n माइनस 2, 7n माइनस 7 गुणा हो गया। 63 में से 2 कितना बचेगा 61, और 7 में से 3 कितना बचेगा माइनस के 4, यही बचेगा। तो n वाले पद एक तरफ और बिना n वाले एक तरफ, तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर। जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर किसका जाएगा, माइनस का। 65 बराबर 5n, ये गुणा में इधर भाग में, तो n बराबर 13। इसका मतलब जो इस श्रेणी का 13वां पद होगा वही इस श्रेणी का 13वां पद होगा। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, समान होगी। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि इस n के किस मान के लिए इन दोनों के जो nवें पद हैं बराबर हैं। हमें n का मान याद करना है, और इनके जो nवें पद हैं वो आपस में कैसे बराबर हैं। तो पहले तो हमें इनके अलग अलग मानेंगे, इसके लिए ए अलग मानेंगे, इसके लिए ए अलग मानेंगे, इसके लिए डी अलग मानेंगे, इसके लिए डी अलग मानेंगे। तो पहली श्रेणी के लिए ए बराबर 63, डी बराबर 2, दूसरी श्रेणी के लिए ए बराबर 3, डी बराबर 7। एन पर दोनों कैसे बराबर हैं, तो एन का मान बराबर रहेगा। एन कैपिटल और स्मॉल मानने की जरूरत नहीं है। वैल्यू इनके फॉर्मूला खोले, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया है, घटा दिए हैं, यहाँ भी घटा दिए हैं। एन को एक तरफ किया, बिना एन वाले एक तरफ किए, तो वहाँ से एन वाला कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 18 तो हम पहले करा चुके हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम मान लेते हैं वो कौन सा पद है, एनवा पद है। तो एनवा पद जो है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। इसका एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132। तो पूछ रहा कौन सा पद पूछा है, तो हमें क्या याद करना है, एन का मान याद करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सवाल पर। 3, 15, 17, 39। पहले लिखेंगे प्रथम पद, ए कितना होगा 3, डी कितना होगा T2 माइनस T1, 15 माइनस 3 मतलब 12। अच्छा, हम ए और डी निकाल क्यों रहे हैं, ए और डी हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एन का मान ही तो पूछा है सवाल में। हमसे सवाल में पूछा है, क्या पूछा है, एन का मान पूछा है। वो कह रहा कौन सा पद, कौन सा पद मतलब एन का मान ही तो है। तो एन जब निकाल पाएंगे जब हमें ए और डी पता होगा। तो हमने ए और डी निकाल लिया। अब आते हैं, चूँकि जो एनवा पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 54 के क्या होगा, ए प्लस 54 माइनस 1 गुणा डी, यही होगा।
यही होगा। ए की वैल्यू कितनी है 3, एन हमको ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 12, ए की वैल्यू 3 और 54 में से क्या कितना हो जाएगा 53, डी की वैल्यू 12 प्लस 132। अच्छा गुणा कर लेते हैं, 3 + 12 एन माइनस के 12 बराबर 3 और 132। चलो बात जोड़ लेते हैं, 3 प्लस इन दोनों करते हैं गुणा, तो 12 3 36, हासिल लगी 3, 12 5 60, 60 और 3 63 प्लस 132। अगर किसी को ये गुणा समझ में नहीं आया हो तो साइड में कर लेते हैं। 53 गुणा 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6 3 6। ठीक है, चलिए इन सब को जोड़ लेते हैं और यहाँ पर घटा देते हैं। तो जब 12 में से 3 को हम माइनस करेंगे, 12 में से हम 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12 में से 3 है, कितना बचेगा 9, सॉरी यहाँ पर n है। जब 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। किसका आएगा? माइनस का। इन सब को जोड़ लेते हैं, तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 3 1 4, 4 और 3 7 और 6 और 1 7। ये माइनस के उधर किसके आएंगे? प्लस के। तो 12n बराबर 771 प्लस के 9, 12n बराबर 9 और 1 10 और 8। ठीक है, n बराबर 780/12, 12 पंचाट 12 चिंग 72, 6 बार बचे कितने यहाँ पर 72, 6 12 पंजे 60। मतलब इसका जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। तो ये श्रेणी दे रखी, कह रहा कि इसका जो nवां पद है वो 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे? ए और डी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें n का मान याद करना है। तो nवां पद है 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132। इन दोनों के खोले हमने फॉर्मूले। n की वैल्यू पुट कर, सॉरी यहाँ पर क्या किया 3, a की वैल्यू n याद करना है, d की वैल्यू 12, यहाँ 54 में से गया 53, d की वैल्यू 12, इन दोनों के गुणा और इन दोनों के यहाँ पर गुणा, तो 12n 12 एकम 12, जब इन दोनों गुणा करें कितना आएगा? 636। इन सबको जोड़ने पर कितना आया? ये आया 771। और जब 12n के 12 में से 3 कितना बचेगा? माइनस के 9, ये माइनस का उधर किसका है? प्लस का। इनको जोड़ा कितना हो गया? 780। ये गुणा में इधर भाग में कट गए, कितना आ गया? 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 65 आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। दो समांतर श्रेणी हैं, उनका सारवंतर समान है। यदि इनके 1000वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो देखो सारवंतर समान है, तो सारवंतर मान लेते हैं हम डी है। माना क्वेश्चन नंबर 20। पहली श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है, तथा दोनों या और दोनों श्रेणियों का सारवंतर कितना है? डी है।
ठीक है, हमने मान लिया कि जो पहली समांतर श्रेणी है उसका जो प्रथम पद है वो ए है, दूसरी है उसका क्या कैपिटल ए है, और दोनों का सार्वंतर कितना है स्मॉल डी, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों का सार्वंतर कैसा समान है। तो इनके 100वें पदों का अंतर, तो देखो जो पहली श्रेणी का प्रथम पद माना है वो क्या माना है स्मॉल ए माना है, और इसका माना है कैपिटल ए। तो इसमें जो भी मानेंगे पहली श्रेणी में वो स्मॉल मानेंगे और उसमें क्या मान लेंगे हम कैपिटल। तो आते हैं, चूंकि T100 माइनस T100 इज इक्वल टू कितना है 100 तो है, हाँ अगर 100वें पद का अंतर 100, देखो पहली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर 100। अब हमें ये नहीं पता कि श्रेणी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम पहली में से दूसरी घटा सकते हैं, दूसरी में से पहली घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतर कह रहा है तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 100। अच्छा यहाँ से अगर मैं इसको सूत्र खोलूँ इसका तो क्या आएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा यही होगा, माइनस कैपिटल A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब ये मत कहना कि सर आपने तो बोला था कि दूसरी श्रेणी के लिए हर चीज़ कैपिटल मानेंगे, तो आपने यहाँ पर स्मॉल डी क्यों रखा है। भाई दोनों श्रेणियों का सार्वंतर कितना माना है मैंने डी, अगर इसका भी सार्वंतर स्मॉल डी है तो इसका भी कितना होगा स्मॉल डी ही होगा, सवाल कह रहा है। चलिए a प्लस 99 डी माइनस a प्लस 99 डी बराबर 100। तो a प्लस 99 डी माइनस इनका गुणा करते हैं, माइनस a माइनस 99 डी बराबर 100। यहाँ से कट गया ये, यहाँ से क्या निकला कि a माइनस कैपिटल A बराबर कितना आ गया 100 आ गया। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा आगे चलकर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1000वें पदों का अंतर, यही तो पूछा है। तो जो हमने सीरीज यहाँ पर लिया है, मतलब हमने अगर पहली श्रेणी यहाँ ली है तो हम यहाँ भी पहली श्रेणी लेंगे, अगर हम यहाँ पर दूसरी श्रेणी लेते तो यहाँ भी कौन सी लेते हम दूसरी श्रेणी लेते, ठीक है, अलग नहीं करेंगे। जैसे कि अब आप कहो कि इसको यहाँ रख दो इसको यहाँ रख दो तो गलत हो जाएगा, जो अंतर हम पहले ले रहे हैं वही अंतर हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे, हमें इसका मान ज्ञात तो करना है, इसका मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा a प्लस 1000 माइनस डी, और यहाँ पर आएगा a प्लस 1000 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। तो a प्लस ये कितना हो गया 999 डी, और a प्लस 999 डी माइनस इनका करते हैं गुणा, 999 डी 999 डी, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, क्या बचा a माइनस कैपिटल A, यही बचा। और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है 100। तो यहाँ भी कितना आएगा 100, कहाँ से आया है समीकरण 1 से। तो जो इसके 1000वें पदों का अंतर होगा वो भी कितना होगा, वो भी 100 ही होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर समझाते हैं दोबारा। चलिए देखो वो कह रहा है कि हमारे पास कोई दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर कैसा समान है, तो और कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर याद कीजिए। तो अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का भी अंतर कितना होगा 100 ही होगा। वो 50वें पद का अंतर पूछेगा तब भी कितना आएगा 100 ही आएगा। वो आपसे अगर 10,000वें पद का अंतर पूछेगा फिर भी कितना आएगा 100 ही आएगा। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। मान हमने पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है, और दोनों समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर कितना है डी है। तो T100 माइनस T100 कितना दे रखा है 100 दे रखा है। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे बराबर 100।
ये बचा 99D, यहाँ भी 99D बराबर 100, गुणा किया माइनस इनका, डी से डी कट गए तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब हमसे पूछा क्या है, 100 मतलब T1000 माइनस T1000, 1000 के पदों का अंतर तो पूछा है। तो इसका फॉर्मूला खोला, इसका फॉर्मूला खोला, इसको जो सॉल्व किया तो जो चीज़ हमने यहाँ पर निकाली है, यहाँ पर हमने क्या निकाली है, यहाँ पर निकाला ये चीज़, जो चीज़ हमने यहाँ निकाली है वही चीज़ यहाँ पर आई है, और हमेशा ही आएगा। कब? जब इनका सारवंतर बराबर होगा। अगर दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर बराबर है तो आप चाहे, और उनके समान पदों का अंतर दे रखा है। समान पदों का अंतर मतलब मान चलिए कोई श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कोई श्रेणी है। एक होगी हमारी 5 6 7 8 9, एक ऐसे करके हो गई। इनका देखो सारवंतर यहाँ भी कितना 1 है, यहाँ भी कितना 1 है, सारवंतर बराबर है। अगर मैं कहूँ कि इसके 10वां पद और इसके 10वें पद का कोई अंतर है, तो अगर इसके 10वें पद का अंतर और इसके 10वें पद का अंतर कोई संख्या आएगी, दोनों पद मैंने कौन से लिए समान लिए, इसका भी कौन सा लिए 10वां पद और इसका भी 10वां पद लिया है, तो वो जो संख्या आएगी वही संख्या हमेशा रिपीट करेगी। कब? आप फिर चाहे कोई सा भी पद उठा लीजिए, इस श्रेणी का 100वां पद, इस श्रेणी का 100वां पद, वही संख्या निकल कर आएगी। इस श्रेणी का 40वां पद, इस श्रेणी का 40वां पद, वही संख्या निकल कर आएगी, हमेशा निकलेगी। जब पद कैसे होने चाहिए, लेकिन हमारे बराबर होने चाहिए। पद अगर गड़बड़ हो गए तो बराबर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो हमने 100 पद थे, तब अंतर कितना था 100, तो 1000 पर भी कितना अंतर होगा 100, 10,000 पर भी अंतर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, मतलब पीछे देखना, पीछे से स्टार्ट करना, फिर से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा है, आप कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे कुछ ना कुछ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हमारी एक्सरसाइज 5 भी ख़त्म हो जाएगी और परसों से एक्सरसाइज 5C चालू करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।